नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। भारत में बढ़ती मुस्लिम जनसंख्या अब चिंता का सबब बन चुकी है। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं के अल्पसंख्यक होने की आशंका जताते हुए धर्मांतरण को रोकने के मामले में टिप्पणी की थी। वहीं झारखंड की हाई कोर्ट ने भी हिंदुओं को लेकर चिंता जताई है। झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि भारत में अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशियों को चिन्हित करके वापस से भेजना चाहिए, क्योंकि वो यहां आकर जनजातीय लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं और उनका धर्मांतरण कराते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर धर्मांतरण को रोका नहीं गया तो एक दिन बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। जस्टिस रोहित रंजन ने यह टिप्पणी सामूहिक धर्मांतरण कराने के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए की थी। आज की स्पेशल स्टोरी में इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और बताएंगे कि अदालतों की ये टिप्पणियां हिंदुओं की घटती जनसंख्या और मुसलमानों की बढ़ती आबादी भारत के लिए कैसे खतरा बनती जा रही है। तेजी से बढ़ रही है मुसलमानों की जनसंख्या, बहुसंख्यक हिंदू जल्द हो जाएंगे अल्पसंख्यक। हाई कोर्ट ने भी दे दी चेतावनी, समय रहते हिंदुओं को बचा ले सरकार। इलाहाबाद हाई कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट ने भले ही ये बातें अलग अलग मामले में की हो, लेकिन इनके मायने समझेंगे तो पता चलेगा कि मामला कितना गंभीर है। एक तरफ अदालत मान रहा है कि अगर धर्मांतरण का खेल चलता रहा तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाएंगे, और दूसरी ओर दिख भी रहा है कि कैसे घुसपैठ के बाद एसटी महिलाओं को फंसाते हुए उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। फिर वहीं रहते हुए नए मदरसे खुल रहे हैं और आबादी में परिवर्तन का खेल चल रहा है। भारत को स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए। इतने समय से मुसलमानों को अल्पसंख्यक श्रेणी में रखा जाता है, मगर जिस हिसाब से इनकी रफ्तार बढ़ रही है उसे देख ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाएंगे। चूंकि पूरा विषय ही जनसंख्या बढ़ोतरी से जुड़ा है, तो ऐसे में कुछ आंकड़ों की जानकारी होना भी जरूरी हो जाता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की आबादी 101 करोड़ से ज्यादा है। इसमें 96.63 करोड़ हिंदू और 17.22 करोड़ मुस्लिम हैं। भारत की कुल आबादी में 79.8% हिंदू और 14.2% मुस्लिम हैं। इनके बाद ईसाई 2.78 करोड़ और सिख 2.08 करोड़ हैं। बाकी बौद्ध और जैन धर्म को मानने वालों की आबादी 1% से भी कम है। 2001 की तुलना में 2011 में भारत की आबादी 17.7% तक बढ़ गई थी। इस दौरान मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा करीब 25% तक बढ़ी, जबकि हिंदू 17% से कम बढ़े। इसी तरह ईसाइयों की आबादी 15.5%, सिख 8.4%, बौद्ध 6.1% और जैन 5.4% बढ़े। वहीं अगर 1951 से 2011 तक की तुलना की जाए तो सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिमों की बढ़ी है। 1951 में 3.54 करोड़ थी, जो 2011 तक 386% बढ़कर 17.22 करोड़ हो गई, जबकि 1951 में हिंदुओं की आबादी 30.35 करोड़ थी। 2011 तक हिंदुओं की आबादी 218% बढ़कर 96.62 करोड़ तक पहुंच गई। इसी तरह सिखों की आबादी 235% और ईसाइयों की आबादी 232% तक बढ़ गई। 1951 में भारत में हिंदू 84%, मुस्लिम 9%, ईसाई 2.2% और सिख 1.7% थे। 2011 की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 79.8%, मुसलमानों की 14.2%, ईसाइयों की 2.3% और सिखों की 1.7% थी। इतना ही नहीं, इसी साल मई में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की एक स्टडी आई थी, जिसमें बताया गया था कि कैसे बीते सालों में हिंदुओं की हिस्सेदारी घटी है। रिपोर्ट में बताया गया था कि 1950 से लेकर 2015 के बीच भारत में बहुसंख्यक आबादी में 7.82% की उल्लेखनीय गिरावट हुई है। पहले हिंदू 84.68% थे और अब 78.06 रह गए, जबकि इसी अवधि के दौरान अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी में वृद्धि दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार 1951 में मुस्लिम आबादी का हिस्सा 9.84% था और 2015 में बढ़कर 14.09% हो गया। इस रिपोर्ट में पड़ोसी मुल्कों से जुड़े आंकड़े भी दिए गए थे, जिनको देखने पर साफ हुआ था कि ये भारत ही है जहां अल्पसंख्यकों की संख्या में बढ़त देखने को मिली और बहुसंख्यक कम होते गए। वरना बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीनों मुल्कों में बहुसंख्यक आबादी यानी कि मुस्लिम सिर्फ बढ़े ही बढ़े हैं। कम हुए हैं तो केवल हिंदू।
इसलिए ये कहना कि समय के साथ जनसंख्या में ऐसे परिवर्तन देखना आम है, एकदम गलत तथ्य है। अगर ऐसा होता तो बाकी मुल्कों में भी संख्या बढ़ी घटी होती। सारे देशों की तुलना में अगर कुछ समान चीजों को खोजे तो पाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को हर जगह बढ़ना ही एक कॉमन चीज है। इसके अलावा अगर मीडिया रिपोर्ट्स आदि पढ़कर समझेंगे तो पता चलेगा कि जिन जगहों पर मुसलमानों की ऐसी वृद्धि हुई है वहां पहले से ही बसे हिंदू या अन्य वर्ग के लोग अपने आप कम हुए हैं और इस बदलाव ने कई जगह की डेमोग्राफी भी बदल दी है। डेमोग्राफी का बदलना कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं होती, वो भी तब जब धीरे धीरे दिखने वाले इस बदलाव के साथ उस क्षेत्र के तौर तरीकों और रहन सहन में बदलाव देखने को लगे। सोचिए 1930 में कराची की तस्वीर में महाशिवरात्रि के मेले की भीड़ दिखती थी क्योंकि वहां का इलाका हिंदू बहुल था, मगर भारत से अलग होने के बाद वो जगह मुस्लिम बहुल हुई और आज कोई हिंदू वैसे उत्सव की कल्पना कराची में नहीं कर सकता। हाँ, अगर कल्पना कर सकता है तो धर्मांतरण की, जैसा कि पाकिस्तान से आने वाली रिपोर्ट्स बताती हैं। बता दें कि आज के समय में भारत में डेमोग्राफी बदलाव काफी चिंता का विषय है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आसाम जैसे राज्यों के कई सीमा से सटे क्षेत्र में 10 सालों में अप्रत्याशित परिवर्तन देखने को मिला है। 2022 की खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश और आसाम बॉर्डर वाले इलाकों में अचानक से 32% बढ़ने की जानकारी आई थी, जबकि पूरे राज्य में मिलाकर यह दर 10 से 15% बढ़ी बताई गई। इसी तरह उत्तराखंड में भी 11 साल में मुस्लिम आबादी में हुई बढ़ोतरी की खबरें 2022 में सामने आई थी। ये दुर्भाग्य है कि हमने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, क्योंकि डेमोग्राफी में होने वाले बदलाव तो कोई अभी भी बात नहीं करता। इन पर चिंता तो तभी से होना चाहिए था जब इस्लाम के नाम पर भारत का 8 लाख वर्ग किलोमीटर उठाकर पाकिस्तान को दे दिया गया। आज उसी क्षेत्र में देख लीजिए हिंदुओं के हालात क्या हैं। आए दिन वहां से अल्पसंख्यकों के साथ धर्मांतरण, रेप की खबरें आती हैं। इसके बाद यही बांग्लादेश में भी हुआ। भारत का करीबन 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर उनको दे दिया गया। वहां भी आज के समय में पाकिस्तान जैसा ही अल्पसंख्यकों का हाल है। अगर कोई धर्मांतरण के खेल से बच जाए तो उस पर ईश निंदा के आरोप लगाकर अत्याचार किए जाते हैं। इसी तरह अफगानिस्तान भी एक समय में भारत का हिस्सा था, मगर अब वहां 6 लाख वर्ग किलोमीटर में इस्लाम का बोलबाला है। हिंदुओं को सतर्क होना क्यों जरूरी? अनुपम सिंह अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो इस्लामी कट्टरवाद की बस 33% सफलता है। बाकी की जीत तो उनकी गजवाए हिंदुस्तान के सपने के साथ पूरी होगी। गजवाए हिंद यानी कि पूरे भारत पर इस्लाम का राज आज धीरे धीरे हो रहा है। डेमोग्राफी बदलाव इसी मकसद को पूरा करने के लिए उठाए गए कदम हैं, जिसके लिए इस्लामी कट्टरपंथी तरह तरह से लगे हुए हैं। उन्हें कम आंकने वालों को समझना होगा कि राज्यों में होने वाले डेमोग्राफी सामान्य नहीं, ना ही ये कोई हवाई बातों से उठी चिंता है। अतीत में इसके दुष्परिणाम भारत झेल चुका है और अगर अब भी वो नहीं सतर्क हुए तो हाल बुरे हो सकते हैं। शायद अगला कराची भारत का कोई इलाका हो जहां हिंदुओं को अपने पर्वों का उत्साह धीरे धीरे भूलना पड़े और आदत लग जाए, इस्लामी तौर तरीकों के हिसाब से जीना पड़े। आप समझ भी नहीं पाएंगे कि कब ये समस्या दूसरे के क्षेत्र से उठकर आपके क्षेत्र में पहुंच जाएगी और आपको उस क्षेत्र से निकलने पर मजबूर कर देगी। वर्तमान में कई मामले आ चुके हैं जहां मुस्लिम जनसंख्या बढ़ने पर उसे मुस्लिम इलाका अपने आप घोषित कर दिया जाता है। धर्मांतरण पर यूपी में क्या है कानून? देश के कई राज्यों में जबरन धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2021 में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून पास किया था। इस कानून में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इस कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती से लालच देकर या डरा धमकाकर किसी का धर्म परिवर्तन करवाता है तो दोषी पाए जाने पर उसे 1 से 5 साल जेल की सजा हो सकती है और 15,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान भी है। महिला, नाबालिग और SC/ST के मामले में 2 से 10 साल की जेल और 25,000 रुपए के जुर्माने की सजा का प्रावधान भी है। वहीं सामूहिक धर्मांतरण पर 3 से 10 साल की जेल और कम से कम 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा हो सकती है। कानून कहता है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरी बार जबरन धर्मांतरण का दोषी पाया जाता है तो सजा को 2 गुना किया जा सकता है। मसलन दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 1 से 5 साल की जेल की बजाय 2 से 10 साल की जेल की सजा हो सकती है। जबरन धर्मांतरण पर क्या है कानून? फिलहाल देश में जबरन धर्मांतरण को रोकने के खिलाफ कोई समग्र कानून नहीं है। संविधान के तहत देश के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और वो अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकता है।
हालांकि किसी की इच्छा के खिलाफ या जबरन धर्मांतरण करवाना अपराध है। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर तो कोई कानून नहीं है, लेकिन कई राज्यों में इसे लेकर कानून है। इसमें उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य शामिल हैं। इसके बावजूद भी धर्मांतरण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहा, जो हिंदुओं की जनसंख्या में कमी आने की प्रमुख वजह है। और अब देश की अदालतों ने भी इस पर सरकार को फटकार लगाई है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।